दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं हैं। माता रानी की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। आप आज इस नवरात्रि के प्रथम शैलपुत्री का ध्यान करते हुए श्री दुर्गा चालीसा सप्तशती का प्रथम अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। चलिए शुरू करता हूँ। ओम नमो श्री शैलपुत्री भगवती माता। ओम नमो नमः। प्रथम शैलपुत्री वंदे वांछितलाभाय चंदार्ककृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम्। अब हम सर्वप्रथम जो है दुर्गा सप्तशती के कुछ संपूर्ण मंत्र को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ओम सबसे पहले विपत्ति नाश के लिए शरणागत दीनाथ ओम परित्राण परायणे ओम सर्वशांति हरि देवी ओम नारायणी नमोस्तुते। अब भय नाश के लिए सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यो कात्यायनी नमोस्तुते। अब पाप नाश के लिए हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वेनेनां पुरिया जगतः सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुता निवहौ। अब रोग नाश के लिए रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय श्रेता प्रियन्ते। अब महामारी नाश के लिए जय ओम जयंती मंगला काली ओम भद्रकाली कपाणी ओम दुर्गा क्षमा शिवा धात्री ओम शाश्वता नमोस्तुते। अब आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि माता। अब सुदक्षिणा पत्नी की प्राप्ति के लिए पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। अब बाधा शांति के लिए सर्वबाधा प्रशमनं तदलोक्याखिलेश्वरी एवमे त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। अब दारिद्र्य और दुख विनाश के लिए दुर्गे स्मृतां हरसि भीतिं शेषजन्तौ स्वस्ते स्मृतां मतिमतीवं शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहरणीं का त्वदन्यां सर्वोपकारणाय सदाचित्तः। अब रक्षा के लिए शूलेन पाहि नो देवी पाहि खंगेन चाम्बिकै घंटासनेन न पाहि चाप्यज्ञानी सनेन च। समस्त विद्याओं और समस्त स्त्रियों में मातृभाव की प्राप्ति के लिए विद्या समस्ता स्तवं देवी वेदास्त्रय समस्ता सकला जगत्सु तवेकयां पूरी तंबे तत का ते स्तुति स्तव्यवरा परोक्ति। शक्ति प्राप्ति के लिए सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। विविध उपद्रवों से बचने के लिए रक्षांसि यत्रोग्र विशासौ नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथा विमध्ये तत्र स्थितां तं परिमाजीविषं। बाधा मुक्त होकर धन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनदान सुदानितौ मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशयः। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वभूतां सदा यदा देवी सर्वमुक्तिप्रदायिनी तं सुश्रुतां सुश्रुतेका वा भवन्तु परमोक्तयः। स्वप्न में सिद्धि असिद्धि जानने के लिए
दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिं वा स्वप्ने सर्वप्रदर्शय। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा युवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्यौ वाचौ शृणुं चैव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेश्च साधनं मया द्वेषेणाप्यं वास्तुति प्रकाशते। दुर्गा माता से प्रार्थना करते हैं, ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये ओम शिवे सर्वार्थ साधिके ओम शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्तौ परित्राणपरायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृतां हरसि भीतिं सृजन्तौ स्वस्ति स्मृतां मतिमतीवं शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्यां सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्तः सदार्धचित्तः। मैंने कल निकाला था ना। अब दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का हिंदी में आपको पाठ सुना रहा हूँ। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती भाषा प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। यह श्री दुर्गा जी का प्रथम चरित्र है। इसके ऋषि ब्रह्मा हैं, श्री महाकाली जी देवता हैं, गात्री छंद नंदी शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व एवं ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवी की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में इसका विनियोग है। श्री चंडिका देवी जी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र जो 8वें मनु कहे गए हैं, अब मैं उनके उत्पन्न होने की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, इसको सुनिए। सूर्य के पुत्र महाभाग सावर्णी जिस प्रकार श्री महामाया की कृपा के द्वारा मनवंतर के अधिपति बने, उस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचिस मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न हुए सुरथ नाम के एक राजा थे। उस समय समस्त पृथ्वी मंडल पर उन्हीं का अधिकार था। अपनी प्रजा की तो वे अपने और पुत्रों की भांति पालना करते थे। फिर भी कोला विध्वंसी क्षत्रिय राजा उनकी शत्रु बन गई। राजा सुरथ की दंड नीति अत्यंत कठोर थी। उनका कोला विध्वंसियों के साथ युद्ध छिड़ गया। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में न्यून थे, फिर भी युद्ध में सुरथ उन लोगों से हार गया। तब तो सुरथ अपने पुर में आकर अपने ही देश का राज्य करने लगा। उन प्रबल शत्रुओं ने फिर भी उसे न छोड़ा, वहां आकर उस महाभाग पर आक्रमण कर दिया। उस समय सुरथ का बल क्षीण हो चुका था। यह देखकर उसके दुरात्मा दुष्ट एवं बलवान अमात्यों ने उसके अपने पूर्व में ही सेना कोष आदि सभी कुछ छीन लिया। तब तो जिसका प्रभुत्व छीन चुका था, ऐसा वह अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। वन में जाकर उसने एक ऐसा आश्रम देखा जहाँ हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति त्याग कर परम शांत अवस्था में रहते थे। वह आश्रम द्विज श्रेष्ठ मेधा मुनि का था। उनके शिष्य उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। राजा उस आश्रम में पहुँचा। मुनि ने उसका सत्कार किया। उन मुनि के परम श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचरण करते हुए कुछ समय उसने व्यतीत किया। फिर उसी आश्रम में निवास करते हुए उसके चित्त को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। यह वह विचार करने लगा, अहो जिसको मेरे पूर्वज पूर्व काल से पालते आए, आज वह राज्य मुझसे छिन गया। मेरे ही नौकर दुराचारी हो गए। पता नहीं अब वे लोग धर्मपूर्वक प्रजा की पालना कर रहे होंगे या नहीं। मेरा सूरवीर हाथी जो मद की वर्षा करता था, वह मेरे शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोग रहा होगा। और जो लोग मुझसे कृपा धन एवं भोजन आदि पाकर नित्य ही मेरा अनुसरण करते थे, अब वे निश्चय ही दूसरे राजाओं की आज्ञा का पालन करते होंगे। मैंने कितना परिश्रम करके कोष संग्रह किया था, अब उसे
फिजूल खर्च करने वाले खर्च करते करते क्या खाली कर डालेंगे? अत्यंत दुख से संचित खजाना क्या सच में नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार की और भी बातें राजा सतत विचारने लगा। उस प्रकार विचारते विचारते एक दिन विप्रवर मेधामुनि के आश्रम के पास एक वैश्य को देखा। जाकर पूछा कि तुम कौन हो? इस आश्रम पर आने का क्या कारण है? तुम तो शोकग्रस्त एवं उदास दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? जब राजा ने प्रेम पूर्वक पूछा, राजा की बात सुनकर वैश्य ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया। वैश्य बोला, मैं धनवान कुल में उत्पन्न हुआ समाधि नाम का वैश्य हूँ। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र एवं स्त्रियों ने अत्यंत दुष्ट होकर मुझे घर से निकाल दिया। इस समय मैं धन पुत्र से हीन हूँ। मेरा ही धन पाकर मेरे असाधु बंधुओं ने मुझे हटा दिया है। मैं अत्यंत दुखी होकर वन में चला आया हूँ। यहाँ आने पर मुझे यह भी मालूम नहीं कि मेरे पुत्र स्त्री एवं संबंधियों की कुशल है कि नहीं। मेरे बांधव एवं स्त्री पुत्रों का क्या समाचार होगा? घर में रहते हुए अब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट तो न होगा। न जाने मेरे पुत्र किस प्रकार रह रहे होंगे, दुराचारी होंगे अथवा सदाचारी। राजा बोले, अरे जिन लोभी पुत्र बंधुओं ने धन छीन कर तुम्हें निकाल दिया, उनके लिए तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है, इतनी ममता क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कर रहे हैं तो सब यथार्थ है, पर मैं क्या करूं, मेरा मन कठोर होता ही नहीं। जिन पुत्रों ने धन के लोभ में पड़कर पितृ प्रेम, स्त्री प्रेम, पितृ प्रेम, स्त्री ने पति प्रेम, स्वजनों ने हार्दिक प्रेम त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, फिर उन्हीं के लिए मुझे इतना प्रेम क्यों है? मैं सब कुछ जानते हुए भी इस बात को नहीं जान सकता। हे महामते, मैं क्या कहूँ, मैं क्या हूँ? उन गुण रहित बंधु बांधवों के लिए मेरे चित्त में इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें भरता हूँ। उन संबंधियों में मेरे लिए प्रेम का अभाव है तो भी मेरा मन उनके लिए कठोर नहीं होता। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। तब वे दोनों राजा सूरत तथा समाधि नामक वैश्य मेधामुनि के पास साथ साथ पहुँचे। वह श्रेष्ठ राजा तथा समाधि वैश्य न्यायपूर्वक ऋषि का सत्कार करके उनके चरणों में बैठ गई। वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा करके उसे बताएं। मेरा मन अपनी बस में नहीं। यह बात मेरे मन को अति दुखित कर रही है। मेरा राज्य मुझसे छिन गया, उसकी तथा उस राज्य के सभी अंगों की ममता मुझे लग रही है। मैं जानता हूँ कि अब वह राज्य मेरा नहीं है, फिर भी हे मुनिराज, यज्ञों की भांति मैं उसके लिए अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? इधर उस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री, नौकर, चाकरों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि से संबंधियों ने त्याग भी दिया है, फिर भी इसका मन उनमें स्नेह करता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही अत्यंत दुखित हैं। हे महाभाग, जिस विषय में दोष प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसमें भी हमारा मन ममता के कारण क्यों खींचा जा रहा है? इसका क्या कारण है? हम दोनों ज्ञानवान हैं, फिर भी ऐसा मोह क्यों? मुझ में विचार शून्य पुरुष की भांति मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे राजन, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों को है। हे महाभाग, विषय भी इसी प्रकार सबके भिन्न भिन्न हैं। कितने एक प्राणी दिन के अंधे हैं और दूसरे कितने एक रात्रि के अंधे हैं, किंतु कितने एक प्राणी दिन तथा रात्रि में समान दृष्टि के हुआ करते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य ज्ञानी होते हैं, किंतु वे लोग ही ज्ञानी नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि भी सभी ज्ञानी हुआ करते हैं। जैसा कि पशु पक्षियों में ज्ञान होता है, वही ज्ञान मनुष्य में भी होता है। जैसा कि मनुष्य में ज्ञान है, वैसा उनमें है। इसके अलावा दोनों में और भी कई बातों में समानता है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंचों में दाने डाला करते हैं। यद्यपि स्वयं भूख से पीड़ित भी हों तो भी बच्चों का मोह उनसे यह कृत्य कराता है। हे पुरुष सिंह, क्या इन मनुष्यों को आप नहीं देखते जो प्रत्युपकार के लोभ के कारण पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उनमें ज्ञान की कमी नहीं, फिर भी संसार रूप सागर में ममता रूपी भंवर ने मोह के गर्त में उन्हें डाल दिया है। संसार के आवागमन का चक्र सदा चलता रहे, इस स्थिति को स्थिर रखने वाली यह महामाया का ही प्रभाव है। इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए। यह जगत के स्वामी विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपी महामाया है।
जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, वही देवी भगवती ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल दिया करती हैं। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर जगत उत्पन्न होता है। वही महामाया जब प्रसन्न हो जाती हैं तो मनुष्यों को मुक्ति के लिए भर देने वाली होती हैं। वही पराविद्या भगवती संसार के मोक्ष की कारण रूप हैं, सनातनी हैं। वही सब ईश्वरों की भी ईश्वरी संसार के बंधन का भी कारण है। राजा बोला, हे भगवान, वह देवी कौन है जिन्हें आप महामाया के नाम से पुकार रहे हैं? वह किस प्रकार उत्पन्न हुई? हे ब्राह्मण देव, उनका कार्य क्या है? उन देवी का जिस प्रकार का प्रभाव है, जो उनका स्वरूप है, वह जिस प्रकार वह प्रकट हुई हैं, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, यह सभी कुछ मैं अपना आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषिज्ञ बोले, वह देवी नित्य स्वरूप हैं, यह सारा जगत ही उसकी मूर्ति हैं, उसी के द्वारा ही यह सारा जगत विस्तृत है, किंतु उसका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे श्रवण करो। जब वह देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए प्रकट होती है, उसी समय अजन्मा एवं नित्य होते हुए भी वह देवी प्रकट भी कहलाती है। हे राजन, कल्प के अंत में जब समस्त संसार प्रलयकालीन समुद्र में निमग्न हो रहा था, तब योग निद्रा का आधार लेकर सारे ब्रह्मांड के स्वामी विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सो रहे थे। उस समय मधु तथा कैटभ इन नामों से प्रसिद्ध भयंकर असुर विष्णु भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। वे प्रजापति ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि कमल में विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने भयंकर दैत्यों को देखा और भगवान जनार्दन को भी सोया हुआ देखा। तब ब्रह्मा जी ने हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति विष्णु भगवान के जगाने के लिए थी। योग निद्रा देवी ने भगवान के नेत्रों में उस समय निवास किया हुआ था। सारे विश्व की ईश्वरी, जगत की रचना करने वाली, स्थिति एवं संहार करने वाली भगवान विष्णु के तेज की अतुल शक्ति भगवती योग निद्रा की ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वसटकार एवं स्वर स्वरूपिणी हो। तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म में आ उ मा इन 3 मात्राओं में तुम ही स्थित हो एवं इन 3 मात्राओं की अतिरिक्त जो प्रणव के ऊपर नित्य रूपेण बिंदु अर्ध मात्रा है और जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता है, उस अर्ध मात्रा में भी नित्य निवास करने वाली तुम ही हो तथा संध्या, सावित्री एवं सबकी परम माता हो। इस विश्व को तुम ही धारण करती हो, इस जगत की रचना भी तुम ही करती हो, जगत का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका ग्रास भी तुम कर लेती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते हुए सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो और कल्पांत में जब इस जगत का प्रलय करती हो तो संहृति रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति हो, महामोहा देवी, महादेवी, महासुरी तुम ही हो और तीनों गुणों की उत्पत्ति करता तुम ही सबकी प्रकृति हो। घोर काल रात्रि मोहरात्रि भी तुम हो, श्री भी तुम हो, ईश्वरी भी तुम हो, बोध कराने वाली लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि एवं तुम ही शांति तथा क्षमा हो। खंग धारणी, त्रिशूल धारणी, घोर रूपा तुम ही हो, गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिघ आदि आयुध धारने वाले भी तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौम्यतर हो, सभी सुंदर पदार्थों से भी तुम अत्यंत सुंदरी हो। पर एवं अपर सबसे परा परमेश्वरी तुम ही हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं जो कुछ भी सत्य तथा असत वस्तुएं हैं उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो, तो तुम ही तो हो। ऐसा करने पर आपकी स्तुति करना भी अशक्य है। और जो जगत के उत्पादक, पालक एवं संहारक विष्णु भगवान हैं, उन्हें भी तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है। अब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर ग्रहण कराया, इसी कारण आपकी स्तुति करने की किसमें शक्ति हो सकती है? हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ही स्वयं प्रशंसित हो। हे देवी, हे मधु तथा कैटभ दोनों दुर्धर्ष असुर हैं, उन्हें मोहित करो और जगत के स्वामी विष्णु भगवान
भगवान को अत्यंत शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ भगवान के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि बोले, हे राजन, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस तमोगुणी देवी की स्तुति विष्णु भगवान को जगाने के लिए एवं मधु कैटभ दोनों को मारने के लिए की, तो भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय इन वक्ष स्थल से प्रकट होकर वह देवी अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने उपस्थित होगी। तब योग निद्रा से मुक्त हुए जगन्नाथ जनार्दन भगवान एक अर्णव के जल में शेष सैया से जाग गए और उन दोनों को सामने देखा। वे दुरात्मा अत्यंत पराक्रमी मधुकैटभ क्रोध से आंखें लाल लाल करके ब्रह्मा जी के खा जाने के लिए तैयार थे। तब झटपट उठकर भगवान विष्णु ने उन दोनों के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। वे दोनों बलवान होने के कारण उन्मत्त थे एवं महामाया से विमोहित थे। उनके साथ विष्णु जी ने 5000 वर्ष पर्यंत भुजा युद्ध किया। तब उन दैत्यों ने केशव भगवान से कहा कि हम तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हैं, कोई वर मांग लो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो गए हो तो यह वर दो कि तुम दोनों ही मेरे हाथों मारो जाओ। मैं और कौन सा वर मांगूं, बस यही वर मांग लिया। ऋषि बोले, इस प्रकार वे दोनों धोखे में आ गए। तब सारा जगत जलमय उन दोनों ने देखा। फिर भी भगवान विष्णु से बोले, जहाँ पृथ्वी जल से डूबी न हो, वहाँ हम दोनों का वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु, ऐसा ही हो कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह महामाया भगवती ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं उन देवी जी के प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुन करो। नमो दुर्गे देवी माता। अब दुर्गा देवी की दुर्गा चालीसा को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ओम नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, ओम नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोग बहनी उजियारी। सती लाड मुख महा विजाला, नैन लाड बिगुटी बिगड़ाला। रूप माधुगो अधिक सुहावे, धरस करस जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल जब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर भारी। जीव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य धावे। रूप सरस्वती को तुम धारो, देश बुद्धि मुनि ऋषि उबारो। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्य राक्ष को स्वर्ण पटायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तु ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न बाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। घर में गब्बर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूल जाते, उठत शत्रु ही असूला। नगर कूट में तुही विराज, दधियों लोक में डंका बाजर। शुंभ निशंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगमार मही अकुलानी। रूप गणा लगानी गोधारा, सेन सहित तुम ते संहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जो भई चाय मातु तब तुम तब तब आभा पुर अवर सब लोका। तब महिमा सब कहें सुखा। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण से जो छुट जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योगन होय बिनु शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य जब तब कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। जिन ध्यान धरो शंकर
शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागति हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोकू मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिनु कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिमूरग मोहि अति डरु पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, तुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करऊँ कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करऊँ निहाला। जब लगी ज्यों सदा बल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करऊँ कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करी, भक्त रहे निसंग। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंग। नमो माता विंध्येश्वरी भगवती आदिशक्ति जगदम्बा। ओम नमो।